छपरा में बरसों का इंतजार अब खत्म हुआ। पहली बार छपरा में इंटरनेशनल स्कूल आ चुका है। बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल है। आज उनके कोऑर्डिनेटर मेरे साथ हैं विकास तिवारी जी। आइए जानते हैं कि इस स्कूल के बारे में क्या करिकुलम है और क्या फीचर्स है, सारी चीज़ बताएंगे। विकास जी, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेलकम टू बिरला ओपन माइंड्स छपरा। बात करें अगर करिकुलम की, तो हमारी वैसी ही टैगलाइन है कि वी टीच द स्टूडेंट्स बियॉन्ड द बुक्स। हमारी जो लर्निंग होती है वो बियॉन्ड द बुक्स जाती है। वी आर नॉट वेरी लिमिटेड टू द बुक्स, एंड व्हेन इट कम्स टू करिकुलम वी हैड 100 years ऑफ लेगेसी व्हेन वी हैव टू प्रूव कि हमने करिकुलम में कितना अचीव किया है। All over Pan India, we have 24 plus states, 160 cities we are covering, and with the 280 plus institutes, which is one of the huge number when it comes to education industry. तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं when it comes to curriculum, because the curriculum leads the education sector and education institution to be the on the top. छपरा में सारे स्कूल्स मौजूद है, उनसे बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल अलग कैसे है? सर, स्कूल जब कोई पेरेंट देखता है, कोई अभिभावक देखता है स्कूल को, तो वो इस तरीके से देखता है कि मेरे बच्चे को क्या मिल रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है। ऐसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी बात हुई है। हॉलिस्टिक मतलब सर्वांगीण विकास, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है बच्चों का कि उनके एजुकेशन के साथ तो हो ही हो, उसके साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी हो, एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वो प्लान करें अपने साथ, उसको ऐड करें अपने करिकुलम में, और उसके साथ साथ में वो लोग कोई भी वट एवर देवर लर्निंग दे कैन प्लान द प्रैक्टिस, वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ऐसी लैब्स हों स्कूल के अंदर में, फीचर्स हों। दूसरा, वो सिर्फ बुक रटिंग, जो रटाफिकेशन होता है, मगिंग अप जो होता है, उसको ना करके वो लर्निंग फेज़ में जाएं। मतलब सीख के जाना है, सीखना इंपॉर्टेंट है, और बिरला ओपन माइंड सीखने को गारंटी देता है। अभी जितने भी स्कूल्स हैं सीबीएसई करिकुलम में छपरा में है, लेकिन इस स्कूल में जो भी बुक्स हैं इंग्लिश में है, लेकिन बच्चे जब आप बात करेंगे तो उस बुक्स का जो सब्जेक्ट है वो समझ नहीं पाते, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, एग्जाम देते हैं। तो ऐसे में बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल कैसे उसको बियॉन्ड लेके जाती है, बताएं। सर, ये दुर्भाग्य है, ये ऐसा नहीं कि छपरा में ही है, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे बच्चे इस तरीके की लर्निंग कर रहे हैं। बट यस, मैंने आपको बताया कि ये स्कूल जो है वेल डेवलप्ड है करिकुलम के मामले में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप बात करते हैं करिकुलम की ना, तो हमारी इस तरीके से फ्रेम है कि थीम बेस्ड करिकुलम रहता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम रहता है, कि बच्चे ना स्टेप वाइज लर्न करते जाते हैं। मैंने आपको बताया कि स्कूल स्मार्ट क्लासेस के साथ आता है। तो स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है कि अगर मुझे डाइजेशन समझाना है तो उनको रटना नहीं है कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। वो इसोफेगस से जाए, उसके बाद आपका स्टमक में जाए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें उनको नहीं समझनी है, ना उनको वो ड्राइंग बनानी है, ना उनको रटना है। वो उनके सामने एनिमेशन चलेगी, 3D एनिमेशंस रहेंगी, बच्चे उसमें देखेंगे, समझेंगे, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को समझेंगे। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे ये डाइजेशन वाला प्रोसेस हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, तो वो क्या करेंगे ना, वो अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब आप अंडरस्टैंड कर लेते तो हम लोग इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बच्चा खुद से आंसर लिखे, गलत लिखे सही लिखे, खुद से लिखना स्टार्ट करे। जब आपने रीड करना स्टार्ट कर लिया और खुद से लिखना स्टार्ट कर लिया, देन यू विल ऑलवेज अवे फ्रॉम द मगिंग अप, रट्टाफिकेशन से आप ऐसे ही दूर हो जाते हैं। मेंटर्स की बात करते हैं, जब टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उस फैकल्टीज़ में किस तरीके के फैकल्टीज़ को बिरला चूज़ करती है और यहाँ पे रखेगी, बताएं। हाईली स्टैंडर्ड रहता है व्हेन इट कम्स टू फैकल्टी। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है बिरला ओपन माइंड्स ने। दूसरा, हायरिंग जो रहती है वो ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट रहती है आपका हेड ऑफिस द्वारा, ठीक है। वेल डेवलप्ड वहाँ पे एकेडमिशियंस बैठे हैं, पैन इंडिया से एकेडमिशियंस रहते हैं जो उनकी ट्रेनिंग लेते हैं, पैनल के मेंबर्स हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखा जाता है कि वो मीट कर सकें वो क्राइटेरिया को, जो कि एक बेस्ट स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है। आपके लिए जो टास्क होगा, जो बच्चे आएंगे वो वैसे स्कूलों से आएंगे जो उनकी भाषा भोजपुरी है, मदर टंग भोजपुरी है, हिंदी है, मगही है, अलग अलग भाषा है, लेकिन जब आप इंग्लिश में उनको कन्विंस करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, वो कैसे जो है उसको कैच करेंगे, ये बताएं। सर, ब्रिज कोर्स होता है, अगर हम बात करें तो ब्रिज होता है। जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ में ट्रांजिशन होता है तो उसमें ना ब्रिज गैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गैप को ओवरकम करने के लिए हमने ब्रिज कोर्स डिफाइन किया, जिसमें बच्चों को बेसिक हम एटिकेट सिखाएंगे, मोरल सिखाएंगे, साथ साथ में हम लोग क्या क्या कुछ वर्ड्स बताएंगे जो बच्चे एटलीस्ट लर्न करना स्टार्ट करें, कि टीचर ने अगर बोला तो उनके दिमाग में वो चला जाए। उसके बाद वो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा है ना सर, एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो जैसा एनवायरनमेंट रहेगा वो धीरे धीरे लर्न कर जाएंगे। कोई भी अपने कहते हैं ना कि जब बच्चा बॉर्न होता है वो उस एनवायरनमेंट में लैंग्वेज सीखता है। चाहे वो बच्चा, अगर वही बच्चा जो छपरा में बॉर्न हुआ है, वही अगर बेंगलोर या फिर कर्नाटका में किसी लोकेशन पर जन्म लेता है, तो वो इंग्लिश अच्छी बोलेगा, या तमिल अच्छी बोलेगा, या तेलुगु अच्छी बोलेगा। बट
क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट रहेगा। आई नो 6 मंथ्स उनको स्मूथ लिया जाएगा कि बच्चे अब एटलीस्ट वो ट्रांजिशन फेज में आ सके, उसके बाद फिर वो अपने आप ही बोलना स्टार्ट कर लेंगे। तो हमें पता है कि इसको कैसे चैलेंज को फेस करना है सर। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। जब बात करते हैं फ़ीस की, फीचर्स की, तो दोनों चीज़ बताएं कि अगर आपका फ़ीस जो है नर्सरी से लेके प्ले से लेके और जो 7 स्टैंडर्ड तक आपका एजुकेशन है, तो वो फीस बाकी से कैसे कंपेरिजन करते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट रखें वो भी बताएं। देखिए सर, स्कूल 12 तक है, ठीक है, पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी पेरेंट्स के माइंड में एक डाउट रहता है कि 7 तक एडमिशन हो रहा है, क्या इसके बाद स्कूल बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर, ऑलरेडी प्रपोज्ड है सब कुछ। 12 तक स्कूल है, सेकेंडरी प्लस रहेगा। दूसरा, फीचर्स की बात करें तो सर स्कूल में 2 चीज़ों की बेस्ट होती है फीचर्स में। अगर आपने स्पोर्ट्स बच्चों को प्रोवाइड कर दिया और क्लासरूम बेस्ट कर दी। क्लासरूम में बेस्ट क्या रहता है कि आपने एक कंफर्टेबल जोन बना दिया, एसी क्लासरूम्स कर दिया हम लोगों ने कंफर्टेबिलिटी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्मार्ट क्लासेज है। हमारा प्रॉपर टीचर करिकुलम गाइड जो रहता है वो उसी पे आता है, ठीक है। तो टीचर करिकुलम गाइड आपको क्या हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा बच्चों को एक अलग वे में लर्निंग को लेकर। टीचर को भी हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है। टीचर अच्छे दे दिया हमने, स्पोर्ट्स ग्राउंड अच्छा दे दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो है, मुझे लगता है कि पूरे छपरा में किसी के पास नहीं है, फर्स्ट टाइम इन छपरा, वो एरोबे लैब है, जो बच्चों को एक अलग एक्सपोजर देगी उनके अपने डिसीजंस और लाइफ मेकिंग डिसीजंस जो होंगे उसको चूज़ करने के लिए।